टाल नहीं सकता। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए कि यहाँ तक कि ब्रह्मा प्रभूति महान देवताओं को भी जीवन और मरण जिस समय जिस प्रकार से निश्चित है उस समय उसी प्रकार स्वीकार करना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु में आगे ये जब इनकी मृत्यु फिक्स है, इन्हें मरेंगे और फिर ये अविनाशी कैसे हो गए? आगे पढ़ना आप पूरा कर लो, वो तो बच्चे हैं। आगे पढ़ेंगे, आगे सुनिए। फिर वे तीनों किसके बाहर की दुनिया वाले ब्रह्मा विष्णु शंकर को दो लाइनें पूरी कर लेते हैं। दो पढ़ देते हैं। उस समय उसी प्रकार स्वीकार करना पड़ता है। फिर अन्य जीवों के संबंध में क्या विचार किया जाए? जो देवता स्वयं मरण धर्मा हैं, उनके वरदान से जिन्हें यह अभिमान हो गया है कि हम मर नहीं सकते, वे निरे मूर्ख हैं। ठीक हो गया। मतलब उन तीनों के बारे में कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जो ऐसा विचार रखते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश 16 कला के भगवान, ठीक है। इनकी जन्म मृत्यु होती है। इनकी माता 64 कला की जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा। इनका पिता 1000 कला का भगवान, जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान दे रहा है, जो कहता सहस्त्रबाहु, अर्जुन कहता है सहस्त्रबाहु, हजार बुला के भगवान, ये 1000 कला का भगवान है। इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। आपने नोट कर लिया वो अध्याय 4 का 5-9, ठीक। हाँ, पूरा कर लूं। उसके बाद एक सेकंड देखिए, आप क्लियर कर लो। ये 1000 कला का भगवान जिसको क्षर ब्रह्म कहते हैं, जो गीता अध्याय 15 के 16-17 में 3 भगवान बताए, उसमें जो नंबर 1 वाला भगवान है ये 1000 कला का भगवान है। ये क्षर ब्रह्म है। ये गीता का ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेत की तरह। उसके ऊपर है जिसका मंत्र है ओम। उसके ऊपर है अक्षर ब्रह्म जिसका मंत्र है तत्व, जो 10,000 कला का भगवान है, जो हमारे लोक से अलग रहता है, उसका मंत्र है तत्व, वो भी जन्म मृत्यु में है। उसके ऊपर है सत, जो सत मंत्र है, ओम तत्सत में जो सत मंत्र है वो सतपुरुष का है। वो असंख्य कलाओं का भगवान है। वो है अविनाशी भगवान। वो है अध्याय 15 के 17 वाला अविनाशी भगवान, जहाँ पर पहले आप भी वहीं पर हम आप रहते थे, मरते नहीं थे। इस मृत्यु लोक में रह के यहाँ मरना कंपलसरी है। अगर हम मरना नहीं चाहते हैं तो हमको उस ओम तत्सत मंत्र का जाप तत्वदर्शी संत से लेकर उस लोक में चले जाएंगे, सतलोक में, जहाँ पर जन्म मृत्यु नहीं होती है। ये बात आपका ये जो गीता ज्ञानदाता काल खुद कह रहा अर्जुन से कि अर्जुन, तुझे अगर मेरी भक्ति करनी है तो मेरा तो ओम मंत्र है, यहाँ ओम मंत्र का जाप करो और कत्लेआम तो करना पड़ेगा। अगर तुझे परमानेंट शांति चाहिए, ये कत्लेआम नहीं करना, कत्लेआम से कहीं शांति मिलती है? एक आदमी मर जाए, देखो 302 लगती है, जेल, थाना, अदालत, वहाँ तो लाखों करोड़ों को काटेगा। इतना तो विचार कर लो कम से कम। तो वो कहता है कि अगर तुझे मेरी भक्ति करनी है तो मेरा तो ओम मंत्र है, ओम मंत्र का जाप करो, कत्लेआम भी करना पड़ेगा, युद्ध करो। अगर तुझे उस परमात्मा की भक्ति करनी है तो उसके लिए 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। वहाँ जाने का अध्याय 15 के 4 में कहा है, जहाँ उस तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान को ठीक से समझकर और उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए साधक लौटकर इस संसार में जन्म मृत्यु में कभी नहीं आते हैं। कुंभ का एग्जाम्पल भी दे दो। अब एक सेकंड, ठीक पल्ले पड़ी बात जी। हाँ, अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है, 1 से 4 नोट करो। श्लोक 1 से 4, 1 से 4 पढ़ने पड़ेंगे आपको। जो तो हमने एक ऐसा बता दिया, अध्याय 15 श्लोक 1 से 4, 1 2 3 4, जो अभी चित्र में समझाया था वो। हाँ, उल्टा उल्टा का संसार ये रहा। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर ये संसार में नहीं आते, हाँ, वो ऊपर है परमात्मा के पास, अपने लोक में। लेकिन वो ज्ञान सुनाने वाला ये कह रहा है मैं भी उसकी शरण हूँ। एक बार उनकी बात सुनो, वो कुछ बोलना चाहते हैं। परमात्मा की शरण में रहेंगे, लेकिन रहेंगे चैतन्य में, जैसे हम बात कर रहे हैं, ऐसे रहेंगे। ये तो ये वो ऐसा ही शरीर होगा, ऐसा ही शरीर होगा, पर वो एक तत्व का शरीर होता है, नूर तत्व का। वहाँ पर जो देखो, जब हम समझेंगे दूसरे को समझा पाएंगे। हमारा रह गया तो फिर क्या? हाँ, तो फिर वो जो अविनाशी परमात्मा है, वो असंख्य मतलब कलाओं का भगवान है और असंख्य लोकों का मालिक है। जहाँ पर हम रहते हैं ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ठीक है। और इसमें एक ये विशेषता है, ये 1 लाख मानव शरीर डेली खाता है, ये रोटी दाल नहीं खाता है। इसीलिए हम आप मरते हैं, हम आप उसके आहार हैं। इसीलिए वहाँ शमशान घाट में उसको बनाते हैं। हाँ जी, ठीक हो गया।
तो हम पहले सतलोक में रहते थे, हमारी आत्मा में वो संस्कार पड़े हुए हैं कि हम मरना पसंद नहीं करते फिर भी मरते हैं। ये ज्ञान हमें किसी ने करवाया नहीं। हम वृद्ध होना नहीं पसंद करते हैं फिर भी हम वृद्ध हो जाते दुखी हैं। होना पसंद नहीं करते। सतलोक में वृद्धावस्था नहीं है। हाँ जी, जो परमात्मा कह रहे हैं, जिस समय मेरा समय होता है उसी समय आता हूँ। अब मेरा समय यहाँ तक आ गया। सही बात है। अब भगत जी ने जो बात बोली अब वो प्रमाण दे दें आपने जो बताया। श्रीमद् देखिए जी, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 का 21वां श्लोक जो भगत जी ने बताया वे बात आपको सुना देते। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपका नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धि के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। यानी ये जो काल है ये इनको खा रहा है। अगला श्लोक पढ़ते हैं जी। तराई कर रहे कि रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अब वो रक्षा कौन करे? कसाई रक्षा करेगा। कसाई का तो काम काटना है। हाँ, एक दो और सुना देता हूँ भगत जी, फिर उस बात पे आ जाएंगे। उसका किसी को पता नहीं, वो निराकार है, वो ये है, वो है। ये ग्रंथ पढ़े हैं इन गुरुओं ने, जिस 84 में ढकेल रहे हैं। जितने नकली गुरु हैं सब 84 में ढकेल रहे हैं, बहुत पाप कर रहे हैं, बहुत। ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय तो ये तो परमात्मा की कृपा हो अपने बच्चों अब को। इसलिए शिक्षा बना दी गई कि हम अपने ग्रंथों को पढ़ के निर्णय कर लें और नकलियों से छुट के उनसे भाई, जान छुड़ा के। तू यहाँ बैठ, ये सुन, मतलब ये होगा। हाँ, बस सही है। तो वहाँ छुड़ के और फिर हम यहाँ भक्ति करेंगे। देखो, मरना तो सभी है, ठीक है, तो क्यों ना हम अच्छी भक्ति करके जब तक यहाँ रहेंगे सुखी रहेंगे और फिर वहाँ चले जाएंगे, जहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती जी। हाँ, अब सुनाओ। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 का 27वां श्लोक पढ़ेंगे जी। वे सब 11 का 27वां तो इसी में लिख लो। हाँ, लिख लो, क्या दिक्कत है? 11 तो आपने लिखे, उसमें कामा करके लिख लो। लिख लो। लेकिन कितने हो? हाँ, इस दिन पर निशान लगे सारे मेन पढ़ देते हैं। हाँ, मेन पढ़ देंगे। वे सभी धृतराष्ट्र के अब पुत्र ध्यान दो, इधर ध्यान देना। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके डाढ़ाओं के कारण विकराल भयानक मुख में जाड़ में भी डाढ़ी में भी वैसे अटक जाते हैं। डाढ़ाओं के कारण विकराल भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए हैं दिख रहे हैं। जैसे नहीं हम चना खाते हैं, चब जाते हैं या खाना है, तो वो काल सब में खा ऐसे खाता है। वो अपना विराट रूप में दिखाया। अब अगला श्लोक